पिछली क्लास में मैंने आपको पावर सेट तक बता दिया था। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि पावर सेट दोबारा बता दें। तो क्या होता है पावर सेट में, वो सुन लीजिए। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स पावर सेट कहलाता है। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट आ रहे हैं, मान लीजिए ए, बी और सी। आपसे कहा जाए कि आप इसका पावर सेट लिखिए, तो आप पहले इसके सारे सबसेट्स लिख लें। 5, फिर सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट ए बी, सेट बी सी, सेट सी ए और सेट ए बी सी। ये हमने इसके सारे सबसेट्स लिख दिए। इसके अंदर 3 एलिमेंट आ रहे थे, तो इसका मतलब इसके अंदर टोटल सबसेट्स बनेंगे 2⁻³ यानी कि 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इन सारे सबसेट से मिलकर जो एक सेट बनेगा हमारे पास, ये कहलाता है पावर सेट। इसके बाद अगला टॉपिक आपके पास है यूनिवर्सल सेट। ये कौन सा होता है यूनिवर्सल सेट, सुन लें ध्यान से। मान लीजिए आपके पास कोई भी 2-3 सेट लिखे हैं। एक लिखा है मान लीजिए 1 2, एक लिखा है आपके पास मान लीजिए 0 1 2 3 4, और एक मान लीजिए आपके पास लिखा है 2 4 6 8 10। तो एक ऐसा सेट जिसके लिए ये तीनों उसके सबसेट हो जाएं। दोबारा सुन लो। एक ऐसा सेट जिसके लिए ये तीनों उसके क्या हो जाएं, सबसेट हो जाएं, तो वो हमारे पास कहलाता है इनका यूनिवर्सल सेट। जैसे कि मैंने लिख दिया, यू से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने लिख दिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ज्यादा भले ही हो लेकिन कम नहीं होने चाहिए। आप देखो 1 2 ये भी इसमें आ रहा है, 0 1 2 3 4 वो भी इसमें आ रहा है, 2 4 6 8 10 वो भी इसमें आ रहा है। तो इसका मतलब इन तीनों के लिए जो यूनिवर्सल सेट हुआ वो ये हुआ। जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही होगा, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मैं कहूं आपसे सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर वो भी इसका यूनिवर्सल सेट ही होगा। अच्छा, क्या नेचुरल नंबर भी इसका यूनिवर्सल सेट होगा? सेट ऑफ नो नेचुरल सर, नंबर नो इसका सर, यूनिवर्सल सेट होगा? नो सर, नो सर। क्यों? सर नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है। शाबाश, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं आती, इसका मतलब वो इसका यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? यूनिवर्सल सेट कहते किसको हैं? जी हाँ, क्लियर हो गया सबको यूनिवर्सल सेट किसको बोलते हैं? यस सर। ठीक है जी। तो इसके बाद अब हेडिंग डालेंगे आप अगली, जो टॉपिक आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि ऑपरेशंस ऑन सेट्स। अगला टॉपिक है हमारा ऑपरेशंस ऑन सेट्स। इसके अंदर बेसिकली हमें 4 बातों के बारे में पढ़ना है। यूनियन के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, इंटरसेक्शन के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट। लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट है उसे आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर बिल्कुल अलग दे रखा है, यानी कि बिल्कुल डिफर एक्सरसाइज में वो आपको प्रोवाइड करा रखा है। तो इसलिए हम इसके अंदर 3 ही टॉपिक लेकर चलेंगे फिलहाल, जिसके अंदर हमारे पास एक तो हम लेकर चलेंगे जिसके अंदर यूनियन ऑफ सेट्स, दूसरा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, तीसरा डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो हेडिंग डालेंगे आप कॉपी में, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। जी हाँ। तो ऑपरेशंस ऑन सेट्स की बात करें यदि हम, तो ऑपरेशंस ऑन सेट के अंदर सबसे पहले आप लिख लें अपने पास नंबर 1 जो हमें पढ़ना है, यूनियन ऑफ सेट्स। नंबर 2, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स।
और नंबर 3 difference of sets. These three things we have to study in operations of set. तो एक एक कर कर हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालने कॉपी में यूनियन ऑफ सेट्स। देखिए ध्यान से कैसे निकालते हैं यूनियन, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यूनियन को, क्या तरीका हमारे पास होता है। देखिए यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन का मतलब होता है, अगर शॉर्ट में हम समझें, ऑल टुगेदर। ठीक है जी, यूनियन का मतलब हमारे पास क्या होता है, ऑल टुगेदर। कहने का मतलब हुआ ए और बी के सारे एलिमेंट हम ले लेते हैं, बस कॉमन वाले एलिमेंट एक बार लिखे जाते हैं, आप लोगों को मालूम है। मान लीजिए मैंने लिया 1 2 3 4 5 एक सेट में है, और दूसरा सेट मेरे पास है 3 4 5 6 7। मैंने आपसे कहा कि मुझे इन दोनों का यूनियन निकालना है, तो उसका सिंबल ये होता है, दो सेट्स के बीच में यू का निशान लग जाए। आप कहो सर ये तो यूनिवर्सल भी होता था। अगर वो अकेला यू लिखा है तो यूनिवर्सल होता है, लेकिन अगर दो सेट के बीच में यू का निशान लगा है तो उसका मतलब यूनियन होता है। तो मैं आपसे कहूं मुझे ए यूनियन बी निकालना है, तो आप में से कोई बच्चा बता सकता है कौन कौन से एलिमेंट आएंगे ए यूनियन बी में? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा आप ध्यान से देखो, 3 4 5 दोनों में था, लेकिन हमने उसे रिपीट करके नहीं लिखा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब कभी हम रोस्टर फॉर्म लिखते हैं तो कभी भी हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। याद है आपको? यस सर। हाँ भाई, याद है सबको? यस सर। तो यूनियन क्या है हमारे पास, ध्यान रखना, यूनियन का मतलब है सारे एलिमेंट्स ए और बी के जो कि दोनों में आ रहे हो उसको हम ए यूनियन बी बोलते हैं। ठीक है जी। तो अगर मैं इसको लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना चाहूं, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो ए यूनियन बी इज ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यही तो मतलब हुआ इस बात का कि एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स, और लिखेंगे इसमें एंड की बजाय, एंड का मतलब इंटरसेक्शन हो जाता है। एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ये नोट कर लें अपने पास, ये कहलाता है हमारे पास ए यूनियन बी। इसके बाद यूनियन में आ जाती हैं उसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। जी हाँ, ऑपरेशन जो यूनियन पढ़ी है आपने, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हमारे पास है। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। कहने का मतलब अगर आप ए यूनियन बी निकालो या आप बी यूनियन ए निकालो, छोटी क्लास में पढ़ाया जाता था आपको 2 + 3 = 3 + 2, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते थे आप उसको। तो वही चीज है कि ए यूनियन बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आती है इसके अंदर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वो क्या होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? आप दो सेट का यूनियन निकालकर उसका यूनियन तीसरे के साथ निकाल लो, या बाद के दो सेट का यूनियन निकालकर उसे पहले सेट के साथ यूनियन निकाल लो, तो रिजल्ट आपको हमेशा सेम मिलेगा। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये, और ये कौन सी है बेटा जी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नोट कर लें साथ साथ अपने पास, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद अगली हमारे पास आ जाती है लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? देखो ध्यान से, मैं आपसे पूछूं कि भाई 2 में आप ऐसा क्या ऐड करोगे कि 2 आ जाए? 2 0 0 0 0 0 0 0। 2 में आप ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे
कि 2 ही आ जाए? 1 1। इसका मतलब एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है। किसी भी नंबर में 0 ऐड करोगे वही नंबर आ जाएगा, और मल्टीप्लीकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, क्योंकि आप किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही का वही नंबर आ जाएगा। ऐसे ही होता है ना? यस सर। आप मुझे ये बता सकते हो कि मैं सेट ए का यूनियन किसके साथ निकालूं कि मुझे वापस से ए मिल जाए? ऐसा कोई सेट? नल सेट। शाबाश, नल सेट, बिल्कुल ठीक, 5 नल सेट। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। और इसी में ही नोट कर लेना कि भाई 5 यानी कि नल सेट, 5 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, 5 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ यूनियन। याद रहेगी बात सभी को? 5 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ यूनियन। बताइए भाई, इतनी बात समझ में आ गई? यस हाँ सर। जी, क्लियर। अगला सुनिए, फोर्थ प्रॉपर्टी। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी सेट का यूनियन अपने आप से निकाला जाए तो क्या आएगा? सर वही। इस, वही का वही सेट आ जाएगा। इसको बोलते हैं आइडम पोटेंट लो। क्या कहते हैं इसको हम? आइडम पोटेंट लो, यानी कि वही का वही सेम अपने आप के साथ ऑपरेट करके जब मिल जाए। आइडम पोटेंट लॉ, नोट कर लें अपने पास। और एक इसके अंदर यूनिवर्सल सेट की लॉ आती है हमारे पास, पांचवी लॉ, कि अगर हम कभी भी यूनिवर्सल सेट का यूनियन निकालेंगे, हाँ जी, यूनिवर्सल सेट का यूनियन निकालेंगे किसी भी सेट के साथ, तो क्या होगा? हाँ जी, यूनिवर्सल सेट का यूनियन निकालेंगे किसी सेट के साथ तो क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट। बिल्कुल ठीक, बड़े वाला सेट आता है। अगर मान लीजिए ए बी का सबसेट है और आप यूनियन निकालो तो बड़े वाला सेट आ जाएगा, यानी कि ये, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, नोट कर लें अपने पास ये लॉस। देख लें भाई, पूरी सारी लॉस समझ में आ गई आपको? टॉपिक क्लियर हो गया? यूनियन ऑफ सेट्स। यस सर। इसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। नेक्स्ट हेडिंग डाल लें नंबर 2, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। जी हाँ, अपने नाम से क्लियर है वैसे तो इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब है जहां दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि दोनों का कॉमन पॉइंट। इसका मतलब इंटरसेक्शन के अंदर हम क्या लेते हैं? सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स। क्या लेते हैं इंटरसेक्शन के अंदर हम? कॉमन एलिमेंट्स। अब मुझे ये बता दें आप कि अगर मुझे इंटरसेक्शन निकालना है, देखो यूनियन का ऐसे बनता था सिंबल, और उसको अगर हम उल्टा कर दें इस तरीके से तो वो हमारे पास कहलाता है इंटरसेक्शन। अब इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है? 3 इन 4 दोनों 5 सेट के अंदर 3 4 5, तो ये इसका इंटरसेक्शन आ गया। और जहां हमने पहले और लिखा था यूनियन में, अब की बार वहां लिखेंगे एंड। और का मतलब यूनियन होता है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। याद रखना ये बात कि और का मतलब है यूनियन और एंड का मतलब है क्या? इंटरसेक्शन। जब तक मैथ्स रहेगी तब तक याद रखना ये बात। मैंने आपको क्लास 10th में भी बताई थी, यदि आपको याद हो। एपी वाले चैप्टर में आया था डिविजिबल बाय 5 और 10, डिविजिबल बाय 5 एंड 10, या 2 था, 2 एंड 5 ऐसे कराया था एक क्वेश्चन।
याद हो यदि आपको, डिविजिबल बाय 5 और 2, 5 एंड 2, और का मतलब था 5 वाले और 2 वाले सारे कॉमन छोड़कर, और एंड का मतलब था वो सिर्फ जो 5 और 2 दोनों से डिवाइड हो जाए। याद है आपको? कुछ एपी वाले चैप्टर में कराया था एक्स्ट्रा क्वेश्चन। यस सर। हो सकता है कुछ को याद हो सकता है ना याद हो, कोई बात नहीं। तो ये Probability. हुआ हमारे पास हाँ, प्रोबेबिलिटी में भी आया था, बिल्कुल ठीक बात। इसके बाद हम चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स के ऊपर, कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। सबसे पहली कॉम्यूटेटिव आती है, कि अगर हम इंटरसेक्शन लें ए का बी के साथ या बी का ए के साथ, तो रिजल्ट हमेशा हमें सेम मिलता है। ऐसे ही इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, कि अगर हम दो सेट्स का इंटरसेक्शन निकालकर तीसरे के साथ निकालें, या पहले का इंटरसेक्शन दो के साथ निकालें, तो रिजल्ट हमेशा हमें सेम मिलता है। इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद इसके अंदर हमारे पास अगर बात करें, इसका इंटरसेक्शन लें किसी भी सेट का फाई के साथ, हाँ जी, किसी भी सेट का इंटरसेक्शन अगर आप लेंगे किसके साथ, फाई के साथ, तो उसके इसे आइडेंटिटी एलिमेंट की लॉ नहीं कहते पहले तो इस बार। तो अगर आप किसी भी सेट का इंटरसेक्शन खाली सेट के साथ लोगे तो क्या मिलेगा? 5 फाई मिलेगा, Five. कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक बात है, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा उस केस में हमारे पास। और अगर हम बात करें किसी भी सेट का इंटरसेक्शन उसी सेट के साथ निकालें, तो वही का वही सेट आ जाएगा। हाँ जी, इंटरसेक्शन सेम के साथ वही का वही आ जाएगा। भाई किसी भी सेट का अपने आप के साथ कॉमन ढूंढोगे तो वही सारे एलिमेंट आ जाएंगे। यस सर। यस सर। तो ये कहलाती है आइडेम्पोटेंट लॉ। अगर मान लीजिए आप किसी भी सेट का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ निकालोगे तो क्या आएगा बताना? सर वही सेट आएगा। यस सर। वही सेट आएगा, बिल्कुल ठीक बात, वही का वही सेट आएगा। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी थोड़ी सी डिफरेंट है हमारे पास, जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाती है। ध्यान दीजिए कि अगर आप ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ निकालते हैं, ध्यान से सुन लो, ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ। अच्छा आपको पता है आप क्या करते हैं? देखिए आपके पास लिखा है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, आप बताना इसे कैसे लिखोगे? 2x plus 2y. 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई, ऐसे लिखोगे ना? Yes, sir. ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। जरा यही सेम चीज यहाँ पे लगाना, क्या आएगा? बोलो। है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन यूनियन प्लस नहीं है यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन सी। हाँ जी, तो ये हुआ हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। बात समझ में आ गई क्या? यस सर। इसके आगे ब्रैकेट में लिख देना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहां लिख देना ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, पूरा लिख देना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। सेक्शन ओवर यूनियन, बताओ बच्चे यहां तक ओके? यस सर। इसके बाद